दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो जैसा कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और न्यूज़ है ईरान पर हमला कर दिया है फिर से इसने यूएसए ने। यूएसए की एयर स्ट्राइक हुई है कहाँ पर? ईरान पर। तो हमें ये नहीं देखना है कि कैसे स्ट्राइक की क्या किया, अब हमें ये देखना है कि फैक्चुअल चीज़ और न्यूज़ क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या था, इसकी हिस्ट्री क्या थी, तो वो हमें अब समझना है। तो उसको समझ लेते हैं। बाकी ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या क्या देखा है। तो सबसे पहला तो यही है कि पश्चिम में थोड़ा सा बता है, कोई चलो यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आपको, तो इसको मैं थोड़ा सा ये देखो, अब दिख रहा है। तो ये दिख रहा है पश्चिम एशिया में फिर बड़ा तनाव। अमेरिका ने नए हवाई हमलों के बाद कतर और ईरान में मिसाइल अलर्ट, मतलब ईरान पर हमले से युद्ध की आशंका जताई। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे दिख रहा है कि वेस्ट एशिया वार लाइव मिसाइल, है ना, मिसाइल alerts sound in Bahrain and Qatar after US launched new round of air strikes against ईरान। तो देखो एक देश नहीं है, कई सारे देश इस पे इफेक्ट हुए हैं। तो देखिए क्या है न्यूज कि अमेरिका, न्यूज क्या है कि अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ नए हवाई हमले एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव फिर बढ़ गया है। ठीक है, पश्चिम एशिया में क्या हुआ, तनाव बढ़ गया है। ईरान को संभावित जवाब जवाबी कार्रवाई को देखते हुए कतर, बहरीन और कुवैत में मिसाइल चेतावनी सायरन बजा दिए गए हैं। तो मतलब हमला तेज होने वाला है, बहुत खतरनाक हमला होने वाला है। अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज देखी थी कि अमेरिका और ईरान के बीच में क्या हो रहा था, शांति समझौते के लिए बात हो रही थी। जब उनका यूएसए का कॉन्वॉय जाता है ईरान में, तो ईरान उससे मिलने से साफ साफ मना कर देता है कि हमें कोई भी क्या नहीं करना है, कोई भी समझौता नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो मना कर देता है वो। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों और बंदरगाह और संविधाओं में मतलब को निशाना बनाया है। इसके बाद खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट जारी हो गया है। तो खाड़ी खाड़ी क्षेत्र में अब क्या है, सुरक्षा ज्यादा। अब देखिए ऐसा तो है ही, आपको पता ही है कि जब कोई देश दूसरा देश, और ऐसा माना जाता है कि वो पूरी दुनिया का पावरफुल कंट्री है, अगर वो किसी पर हमला करता है तो अलर्ट तो जारी होगा ही, है ना। तो यहाँ पर ये इंग्लिश में है, आप देख सकते हैं इसको, मैंने इंग्लिश में भी इसको बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। अब क्या हुआ देखिए, अमेरिका ने ईरान पर नए एयर स्ट्राइक किए। कतर, बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट जारी हुए हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई की आशंका बढ़ी। खाड़ी क्षेत्र मतलब गल्फ जो रीजन है, गल्फ रीजन में सुरक्षा बढ़ाई गई। वैश्विक तेल बाजार और समुद्री व्यापार में असर की आशंका। तो फिर से है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ था, अब वो लगता है कि फिर से बंद ना हो जाए, है ना, फिर से दिक्कत ना हो जाए। तो मिसाइल मिसाइल अलर्ट साउंड इन बहरीन एंड कतर आफ्टर यूएस लॉन्च न्यू राउंड ऑफ एयर स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान। ठीक है, ये बहुत सारे न्यूज़पेपर इसको छापे हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर में आ रहा है। मैंने उसके सब देखे, मैंने सारे कटआउट देखे कि क्या न्यूज़ ठीक है गलत है। तो हाँ, बहुत सारी जगह, बहुत सारे न्यूज़पेपर में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में इसको छापा जा रहा है। अब देखिए भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है भारत पर प्रभाव देख सकते हैं कि भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, तो भारत पर प्रभाव, तेल कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। भारत लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। भारतीय भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा, खाड़ी देशों में 90 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, है ना। एक तो हमारा तेल आयात जो हो रहा है वो महंगा हो जाएगा, हमारे यहाँ पर तेल की कीमतें महंगी होने वाली हैं, तेल का रेट बढ़ने वाला है। उसके बाद जो हमारे भारत के हमारे भारत के 90 लाख लोग जो रह रहे हैं प्रवासी, है ना, रह रहे हैं, उनकी खतरा भी हो सकता है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है ना। और तीसरा पॉइंट क्या है कि व्यापार मार्गों पर प्रभाव, होर्मुज जल मध्य डमरू, है ना, जल डमरू मध्य से भारत का बड़ा समुद्री व्यापार गुजर रहा है। अब यहाँ पर जो गुजरता है, हॉर्मुज स्ट्रेट से जो गुजरता है, पहले भी बंद हो गया था, तो हमारे यहाँ पर कितनी दिक्कत हुई थी, अब फिर ऐसा लगता है कि फिर से दिक्कत ना हो जाए, है ना। तो अमेरिका को सोच समझ के उस पर हमला करना चाहिए। ईरान को भी जवाबी कार्रवाई में कुछ अच्छे से उसको जवाब दे या ना दे, लेकिन आगे का देख के होना चाहिए, भारत को इसमें अपनी भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है फिर उसके बाद चौथा है कि महंगाई बढ़ने की संभावना, तेल तेल महंगा होने पर परिवहन और उत्पादन लागत क्या होगी, बढ़ेगी। तो खतरनाक सीन होने वाला है। अभी एक न्यूज हो रहा है इंडिया टुडे की,
पता नहीं अब ये कॉपीराइट देंगे क्या देंगे, लेकिन मैंने लगा दिया उसको ना। यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान ट्रिगर मिसाइल अलर्ट इन कुवैत बहरीन एंड कतर। तो ये सारे देशों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। देखो देश देख लेते हैं, ईरान है ना, ईरान। अब ईरान से संबंधित देखते हैं। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। मुद्रा रियाल है। सर्वोच्च नेता यहाँ के सुप्रीम लीडर है ना, सुप्रीम लीडर कहलाते हैं। प्रमुख जल निकाय क्या है? जो प्रमुख जल निकाय है वो फारस की खाड़ी है। देखिए ये ईरान दिख रहा है आपको, ईरान की राजधानी यहाँ पर तेहरीन दिख रही है। ये कुवैत देख रहा है ना, और ये कतर दिखाई दे रहा है। ओके, ये इराक दिखाई दे रहा है, इससे लगाओ। ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान है, और इससे अफगानिस्तान से आगे जाएंगे तो हमारा प्यारा भारत दिखाई देगा। तो ईरान का मैप अच्छे से देख लो, ये कहाँ है, क्या है ना। इससे लगने वाले देश ये तुम्हें आपको दिखाई देगा, तुर्की दिखाई दे रहा है, सीरिया नहीं लगता, सीरिया इराक से लगता है ना। और इधर छोटे छोटे देश लग रहे हैं, ये बड़े देश हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी ईरान से टच करता है, अफगानिस्तान भी ईरान से टच करता है, कुवैत भी, और सॉरी ये कुवैत टच नहीं करता है। ठीक है, कुवैत टच नहीं करता है, कतर टच नहीं करता है। ये आपको एक समुद्र दिखाई देगा, इसका नाम बताना है, क्या नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब ये है ईरान, फिर से ईरान का मैप। ये ईरान से टच कर रहा है, ये अर्मेनिया, अजरबैजान, ये तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे देश टच कर रहे हैं, और इराक टच कर रहा है। ये सारे देश टच कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये ईरान हो गया। देखो अब आ गया कुवैत। कुवैत देखते हैं, कुवैत की राजधानी दोहा मिलेगी आपको। मुद्रा यहाँ की हाँ कतरी रियाल है, और विश्व का प्रमुख LNG है ना, LNG निर्यातक देश है ये। अब ये दिखाई दे रहा है आपको कुवैत, ये आपको ईरान दिखाई देगा है ना, कुवैत। और ये बहरीन भी न्यूज में आ रहा है, तो बहरीन ये है यहाँ पर, ये कुवैत है, और ये फारस की खाड़ी है। ठीक है, ईरान जो है फारस की खाड़ी है। अभी देखते हैं हम, हॉर्मुज जल स्टेट भी मिलेगा, वो कहाँ पर मिलेगा, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब देखते हैं बहरीन। बहरीन की राजधानी जो मिलेगी मा मनावा, मनामा मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है बहरीनी दिनार, और अमेरिकी नौसेना का 50वां बेड़ा यहीं स्थित है। अब मैप में देख लेते हैं बहरीन कहाँ है। ये आपको ईरान दिख रहा है, हमने देखा, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसके आगे हमारा प्यारा भारत, और ये दिख रहा है आपको बहरीन। ठीक है, और बहरीन की राजधानी ये है, इसके नीचे कतर दिखेगा, इसके ऊपर कुवैत दिखेगा। तो यहाँ पर भी अलर्ट जारी हुआ है, और ईरान, ठीक है, ईरान ये है, इस पर ही हमला किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कुवैत। अब यहाँ पर कुवैत का मैप है, ये मिडिल ईस्ट है। कुवैत की राजधानी आपको कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। ये तेल समृद्ध खाड़ी देश है, ये भी खाड़ी देश है। अब कुवैत आपको कहाँ मिलेगा? अभी हमने बहुत देर से देख रहे थे, अभी ये है सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कतर। ठीक है, कतर, यहाँ पर आपको बहरीन दिखाई देगा, और ये दिखाई देगा आपको कुवैत, दिख रहा है कुवैत। ये आगे आपको ईरान दिख रहा है, तो सारा मैटर किसका है? ईरान का ही है। नेक्स्ट, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हरमुज हरमुज जल डमरू मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? तो सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, ओमान। ऑप्शन सी कतर, बहरीन। ऑप्शन डी ईरान, इराक, ईरान। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर बी, ईरान और ओमान। ये दिख रहा है हमारा, ये आपको ईरान दिख रहा है, और ये आपको ओमान दिख रहा है। तो इसके बीच में क्या है? हॉर्मुज जल स्ट्रेट है ना, हॉर्मुज स्ट्रेट, ये इंग्लिश में है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो ऑप्शन बी ईरान एंड इराक, ईरान एंड ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का प्रमुख LNG लिक्विड नेचुरल गैस निर्यातक है? इसमें से बताना है ना, इसमें से ना। पहले नंबर पे बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन। हमने क्या पढ़ा था अभी? सी कतर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द वर्ल्ड्स लीडिंग LNG लिक्विड नेचुरल गैस एक्सपोर्टर? तो बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन। तो क्या है? कतर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर पर आपको दिखाई देगा दुनिया में USA, कतर, ऑस्ट्रेलिया, रूस, है ना। इस तरह से ये सब आपको देश दिखाई दे रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, अब एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। पश्चिमी एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक हितों और प्रवासी भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ठीक है, what impact could rising geographical
tension in West Asia have on India's energy security, trade interest, and the Indian डैशबोरा, है ना, इसको एनालाइज करना है, इसका विश्लेषण करना है। ओके, तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो, और आपको आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और मैं और क्या इसमें सुधार कर सकता हूँ और क्या ऐड कर सकता हूँ ये आप मुझे बताएंगे। हमने हमने बहुत सारे देश क्या करें इसमें, हमने बहुत सारे देशों को इसमें रिवीजन किया है, अच्छे से देखने का प्रयास किया है। अब इसका जो है थोड़ा सा अब हम और देखेंगे, है ना। अभी ये रह गया है, अभी ये स्टैटिक रह गया है, स्टैटिक देखते हैं और इसका बैकग्राउंड देखते हैं। देखो स्टैटिक में क्या है, होम जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। विश्व के लगभग 20% तेल मार्ग यहाँ से होता है, मतलब तेल का व्यापार यहाँ से होता है। ये है ईरान और ये है ओमान, हमने क्वेश्चन भी देखा था। तो ये हॉर्मुज जल स्टेट है। उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें अभी छूट गई हैं। अभी ये देखिए, अब ये नाटो के बारे में देखते हैं। नाटो की स्थापना हुई थी 1949, मतलब 1949 में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसमें कुल 31-32 देश हैं, ठीक है, करेक्ट कर लेना, 32 देश है इसमें। नाटो अलायंस, ये सारे जो दिख रहे हैं ना ब्लू ब्लू, ये नाटो अलायंस है, ये सारे उनके मैप लग रहे हैं। मैंने नाटो का दिखाया, ये आपको नाटो का मैप दिखाई देगा। उसके बाद एक चीज और है कि इसका इतिहास देख लेते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं। थोड़ा सा कट रहा है ऊपर से, थोड़ा सा ना उसको एडजस्ट कर लेना आज के लिए, बस थोड़ा सा, है ना, ये थोड़ा सा ना दिक्कत ना हो जाएगी। चलो बस ठीक है, अब दिख रहा है। अमेरिका ईरान तनाव, ये कब से हुआ, 1979 ईरान की क्रांति हुई। फिर 1979 से और 81 1979 टू 1981 अमेरिकी दूतावास बंधक संकट आया। उसके बाद 2015 में ईरान परमाणु समझौता हुआ, JCPOA, है ना। 2018 में अमेरिका समझौते से बाहर निकल गया। 2020 में 2020 में जो हुआ था, कासिम सुलेमानी की अमेरिकी ड्रोन हमले में हत्या हो गई। 2020 में इन्होंने कासिम सुलेमानी को मार दिया अमेरिका ने। इसके बाद दोनों देशों के बीच लगातार क्या बढ़ रहा है, तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ओके, अब ये हमने देख लिया था, ईरान, सारे देश हमने देख लिए थे अच्छे से। वो दो चीजें रह गई थी, एक तो हिस्ट्री रह गई थी, हिस्ट्री, और एक ये नाटो रह गया था, ठीक है, बैकग्राउंड रह गया था ये। यूएसए स्ट्राइक ऑन ईरान ट्रिगर मिसाइल अलर्ट इन कुवैत, बहरीन एंड कतर। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने बहुत इंजॉय किया होगा, और नहीं भी किया होगा तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ और मैं इसमें क्या क्या चीज़ डाल सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।